नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि मजदूर वर्गों को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, लेकिन शराब माफियाओं को छोड़ा जा रहा है। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी पर सवाल उठा दिए। देखिए, सवाल नहीं उठाए हैं। कभी कभी होता क्या है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने कुछ और होते हैं। सार्वजनिक मंच से बोलना और अपनी एक पर्सनल थॉट रखना, दोनों दो चीज़ें हैं। जीतन राम मांझी पॉलिटिशियन हैं और उनको इस बात की परवाह है कि उनका वोटर वर्ग कौन है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से दलितों के बीच में या फिर जो छोटी जातियों के बीच में एक जो शुरू से ही शाम को जो वो कह भी रहे हैं, शराब वगैरह लेने की आदत रही है या कुछ लोग सेवन करते हैं, तो उसको लेके कहीं ना कहीं एक अपने जो वोटर को खुश करने की कवायद भर है। क्योंकि जीतन राम मांझी साफ साफ ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का ये कदम बहुत ही अच्छा है, काफ़ी सराहना भी कर रहे हैं। और जब सराहना कर रहे हैं तो इसमें साफ साफ क्लियर है कि वे किसी भी कीमत पर नहीं चाहते हैं कि बिहार में फिर से शराब चालू हो। तो ये एक तरह देखा जाए तो वकालत ही कर रहे हैं कि शराबबंदी जो चल रहा है वो चलनी चाहिए। लेकिन अब चूँकि मजदूर वर्ग की जो इन्होंने बात की है या फिर जो इन्होंने ये कहा है कि लाखों जो टैंकर वगैरह पकड़े जाते हैं तो उनको कम से कम इधर छूट, या फिर जो पत्नी के लिए शराब लेकर जो जा रहे हैं उनको थोड़ा सा छूट मिलनी चाहिए, इस तरह से। लेकिन ये एक मैसेज भर है, इसमें ऐसा कहीं नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि शराबबंदी हट जानी चाहिए या फिर शराब धड़ल्ले से बिहार में चलना चाहिए। तो एक कहा जाए तो एक पॉलिटिशियन के को कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक सरोकार को भी देखना होता है। और बिहार जैसे राज्यों में जिस तरह से कार्रवाई हुई है, और अभी भी देखिए कार्रवाई तेजी से चल रही है शराब माफियाओं पर, या फिर जो सम्राट चौधरी बालू माफिया पर, या फिर ज़मीन माफियाओं पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ गया है कि अब अचानक सब कुछ खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। तो ये एक तरह से देखा जाए तो जीतन राम मांझी का एक उसमें कहीं ना कहीं एक प्लस वो है कि नहीं, इतना घबराने की बात नहीं है, चीज़ें पटरी पे आएंगी, बट वो आपके भले के लिए जो कुछ होगा डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन सर, ये जो सवाल उठाए ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी है कि जो ये कार्रवाई हो रही है वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि ये गलत है क्योंकि मजदूर वर्गों को पकड़ा जा रहा है, शराब माफियों को छोड़ा जा रहा है। देखिए, इंडायरेक्टली अगर देखा जाए तो वो अंदर से कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि उसी सरकार के वो अंश हैं, वो ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। दूसरी बात, जो जीत कर आए हैं तो शराबबंदी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिहार में जिस तरह से महिलाएं 7 से 9% पुरुषों की तुलना में देखा जाए तो ज़्यादा वोट दी हैं, तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इस एजेंडे को सबसे ज़्यादा तवज्जो दी हैं कि बिहार में शराबबंदी जारी रहेगा तो कम से कम जो शाम को खासतौर पे या जो घरेलू हिंसा की जो शिकार होती थी, प्रताड़ना के शिकार होती थी, वे कम से कम नहीं होगा। और ये वर्षों तक देखा भी गया, जब तक शराबबंदी जब से लागू है तब से बिहार की महिलाएं स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हुई हैं, और कहीं ना कहीं उनकी इज्जत भी परिवार में बढ़ा है। तो शराबबंदी लागू होने चलते। दूसरी बात कि जो महिलाएं वोट दी हैं, ठीक है, जो रोजगार की बातें हैं या फिर जीविका दीदियों की बात है या फिर जो आरक्षण की बात है, चाहे वो महिला सैनिकों की बात हो या फिर पंचायत में आरक्षण की बात हो, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो है शराबबंदी है, जो कि कहीं ना कहीं आत्मसम्मान महिलाओं का इसके चलते लौटा है। तो ये गलती से भी कोई ये नहीं कहना चाहेगा, क्योंकि मांझी को पता है कि वो इसी घोषणा पत्र में इसी एजेंडे पे, ऐसे ही एजेंडे पे जो कि महिलाओं को कहीं ना कहीं स्वावलंबन को बढ़ावा दे रहा हो, आत्मनिर्भर को बढ़ावा दे रहा हो, उनके कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रहा हो, तो उनके हाथों में पैसा दे रहा हो और उनको कहीं ना कहीं खर्च करने का एक मौका दे रहा हो। तो इस आधार पर देखा जाए तो महिलाओं ने बाहर निकलकर फिर से नीतीश कुमार की, मांझी की जीत को सुनिश्चित अगर किया है, तो इसीलिए यही ऐसी सरकार है जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फिर से उनके जो इज्जत प्रतिष्ठा को लौटा के लाएगी। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये फील भी किया जा रहा है। तो एक मजबूरी हल्की सी है जिसके माध्यम से एक मैसेज है, लेकिन क्रैकडाउन और मैसेज बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, एक कार्रवाई होना और एक मैसेज देना कि भाई ठीक है हमने मैसेज दे दिया, प्रेशर एक कहीं ना कहीं देखिए होता है पॉलिटिशियन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मांझी से पर्सनली पूछा जाए तो मांझी कभी नहीं कहेंगे कि हाँ बिहार में शराबबंदी से रोक हटनी चाहिए। तो ये एक तरह से मान के चलिए एक राजनीतिक एक तीर चलाने भर है
कभी भी नीतीश सरकार में जिस तरह से वो खुद तारीफ कर रहे हैं, खुद लगातार इन चीज़ों को वो देख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो यही छोटे जो तबके हैं सबसे ज़्यादा यही पीड़ित हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई मजदूर है, कोई रिक्शा वाला है या फिर खुमचे लगाने वाला है, वो दिन भर कमाई करता है और फिर रात में शराब पी जाता है, तो बचता क्या है? उससे ज़्यादा उसकी पत्नी और बच्चे प्रभावित होते हैं। तो इन चीज़ों को सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए, और कहीं ना कहीं देखिए सबसे ज़्यादा अगर वोट दिए कहा जाए तो घर से यही लोग निकल के करते हैं। जो दिल्ली मुंबई में जो बैठे बिहार के जो बड़े पदों पे हैं वो लोग वोट देने बहुत कम ही जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि नहीं जा पाते हैं। तो ये जो वोट बैंक है ना, तो इसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए शराबबंदी को जो लागू किया गया है वो कहीं ना कहीं तीर निशाने पर लगा है। और गलती से भी मांझी ऐसी गलती नहीं करेंगे कि हाँ फिर से शराबबंदी को हटा करके फिर से शराब की व्यवस्था बिहार में चालू किया जाए। लेकिन सर शराबबंदी की बात करें तो बिहार में शराब बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी मिल रहा है। लेकिन अब सम्राट चौधरी ने ये ऐलान कर दिया कि शराब माफियों को नहीं छोड़ा जाएगा। वो देखिए कार्रवाई तो लगातार हो रही है। जिस तरह से आपने सरयू नदी किनारे जो अभी शिकारी राय और उसके बाद उसके अजय राय वगैरह इन सबों को जो मारा गया पैर में गोली वगैरह, तो जो लगभग 600 लीटर जो शराब जब्त किया गया और खुद एसपी का खुद रेड था उसमें, तो ये बता रहा है कि देखिए इतना बड़ा अधिकारी इन रेड्स वगैरह में शामिल जनरली नहीं होता है, इंस्पेक्टर या डीएसपी लेवल के अधिकारी होते हैं। लेकिन ये सम्राट चौधरी का आदेश का ही है वो, और सीधे सीधे जो मैंडेट मिला है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से एक मैसेज बिहार की जनता में, जिन्हें किसी भी कीमत पर आप बुलडोजर एक्शन की बात करें, ज़मीन माफिया की बात करें, या फिर बालू माफिया की बात करें, या फिर शराब माफिया की बात करें, अब ये चालू नहीं होने वाला है। देखिए मांझी ने भी कहा है कि लाखों जो टैंकर आते हैं या जो खेप आ रहा है उस पर कार्रवाई लगी है और होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो बच नहीं पाए। ठीक है, तो इसके माध्यम से एक साफ मैसेज है कहीं ना कहीं कि इसमें आप किसी भी कीमत पर अगर कोई शराब की खेप ला रहा है या फिर बिहार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो वो अब नहीं चलने वाला है। और इसमें देखिए लगातार जिस तरह से गोली चलाई जा रही है या फिर इनकाउंटर किया जा रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है कि कम से कम आपको बहुत बड़ी कहीं जान माल की क्षति ना हो, लेकिन इसके माध्यम से एक मैसेज दिया सके कि अब शराब माफियाओं की खैर नहीं है। और इसको कहीं ना कहीं देखिए दूसरे तरीके से देखा जाए तो मांझी के इस बयान को इस तौर पे जोड़ के भी देखना चाहिए, क्योंकि मांझी सरकार में है, वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे जिस सरकार को इसी नैरेटिव के साथ, इसी एजेंडे के साथ चुन कर भेजा गया हो, प्रचंड बहुमत दी गई हो, तो वहाँ प्रचंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रचंड अकाउंटेबिलिटी बनती है। और इन्हीं प्रचंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में शराब पर रोक भी है, शराबबंदी भी है। जी सर, कल भी एक बैठक हुई है जिसमें तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं बिहार को लेकर। देखिए लगातार ये चीज़ चल रही है, ये प्रक्रिया है, वन डे एग्जाम नहीं है। ठीक है, तो ये एक रूटीन वर्क है। आपको शासन प्रशासन के वो चुस्त दुरुस्त रखते हुए यानी कि जनता में जो एक सरकार का जो इकबाल है उसको बनाए रखने के लिए कि कोई भी शराब का बहुत बड़ा खेप बिहार के अंदर ना आए। आपने देखा होगा बिहार में लगातार 2-3 ट्रक पकड़े गए और सारे में एक ही तरह का वो एक तैयार किया गया कि चावल के बोरे में भर के शराब की बोतलों को लाया गया। तो पहली बार जो पलटा तो वो ऐसे ही पलटा, दूसरी बार जब पलटा ट्रक तो उसमें भी देखा गया कि चावल के बोरे में शराब था, तीसरी बार भी ऐसे ही हुआ। तो ये लगातार कहीं ना कहीं कार्रवाई हो रही है, तभी ये शराब के खेप पकड़े जा रहे हैं। और ये सुनिश्चित करता है कि बिहार में अब शराबबंदी का कोई गलत फायदा नहीं उठाएगा। और इस तरह से जो ढुलाई हो रही थी उत्तर प्रदेश या कहीं सीमावर्ती जिलों से या पश्चिम बंगाल वगैरह से, वो अब नहीं चलने वाला है। दूसरी बात कि देखिए नीतीश कुमार के सरकार में जिस तरह से मांझी ने जो जितना बड़ा रोल इसको लेके जो प्ले किया है या फिर जो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी। ये और कोई भी ये वकालत कर भी नहीं रहा, कोई भी नेता वकालत नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर सवाल तो उठना वो लाजमी है। लेकिन ये मैसेज है, सिर्फ ये कहीं ना कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ शराबबंदी हटा दो, ये आपको मजबूरी का कह सकती है मैसेज है। और इसमें नीतीश कुमार की सरकार में कभी मांझी नहीं चाहेंगे कि फिर से शराबबंदी, इसमें शराबबंदी को लागू हटा करके और फिर शराब फिर से सुचारू व्यवस्था इसका चालू किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर बिहार में शराब बंद है, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा कि मजदूरों को पकड़ा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन शराब माफियाओं को कहीं ना कहीं छोड़ा जा रहा है। वो हर बार बच जाते हैं, जिसका निशाना कहीं ना कहीं मजदूर बचते हैं। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं सृष्टि शाह। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।